हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 16 तारीख का आपका पेपर, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का है। इससे पुराने पेपर जो 15 तारीख के आपने नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट कीजिए एमसीसी क्लासेस की प्लेलिस्ट को, और आप चैनल को देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना है। पिछली कमेंट में कुछ लोगों ने अच्छा आंसर दिया। तो बाल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो बाल दिवस जो मनाया जाता है हमारा, वो हम मनाते हैं दोस्तों 14 नवंबर के दिन। क्या मनाते हैं दोस्तों? 14 नवंबर के दिन हम बाल दिवस मनाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में ये मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको बताना है भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? तो किस प्लेटफॉर्म में सबसे अधिक संख्या है मध्य प्रदेश में, सॉरी भारत में? ये हो जाएगा दोस्तों हावड़ा। तो हावड़ा जो है दोस्तों, हावड़ा जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों आपका, हावड़ा और कोलकाता शहर का रेलवे स्टेशन है, यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और इस पे लगभग आपके 23 प्लेटफॉर्म है। कितने प्लेटफॉर्म है दोस्तों? 23 प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस हिसाब से सबसे बड़ा रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन है आपका ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? चलिए ये तो आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुख्य फिल्म कौन सी है दोस्तों? तो पहली भारतीय मुख्य फिल्म कौन सी है दोस्तों? तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपने अभी तक लूसेंट का विविध नहीं पढ़ा है तो वो आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और कुछ वीडियो हमने बना भी रखे तो वहां से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये है हमारी कौन सी फिल्म? राजा हरिश्चंद्र। कौन सी दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आलम आरा। तो जो आलम आरा है ना दोस्तों आपकी, इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों ना। पहली बोलती फिल्में और पहली मुख्य फिल्म हमारी राजा हरिश्चंद्र है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में जो स्थित है दोस्तों, वो है आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो केबुल लामजाओ। कौन सा दोस्तों? केबुल लामजाओ, ठीक है। चलिए, तो मणिपुर का ये आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा केबुल लामजाओ। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं दोस्तों, तो ये हमारा पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड में। अगला आता है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, तो ये एमपी में पड़ेगा, ठीक है। और सिमली पार पड़ेगा आपका उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? उड़ीसा में। चलिए आगे बात करते हैं हम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है। जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर हमें ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। आप इन तीनों चीज़ से फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अमेजन से यहाँ से खरीद सकते हैं, डायरेक्ट अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आरक्षक, जीडी और रेडियो पुलिस दोनों के लिए ये पेपर है। इसमें प्रैक्टिस सेट भी है आपके, है ना। तो टोटल 20 प्रैक्टिस सेट निकलेंगे, 3 सोल्ड पेपर निकलेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप से इसमें क्वेश्चन है, यानी कि तीनों चारों सब चीज यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी एक बुक है, ये बुक आप ले सकते हैं दोस्तों। ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, जो कि जीडी और रेडियो दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें भी 3 सोल्ड पेपर दे रखे हैं, साथ में लगभग 3200 प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और ये ऑल इन वन है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये तीनों चीज यहाँ पे दिख रही है आपको कि सामान्य ज्ञान, है ना। यहाँ पे टोटल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि भारत अपना सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन यहाँ पे दे रखा, विज्ञान दे रखा, गणित दे रखा, साथ में आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करंट अफेयर भी। तो ऑल इन वन वाली बुक आप ले सकते हैं कांस्टेबल के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, इस बुक का भी दे रखा है और इस बुक का भी दे रखा है, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन जो प्रैक्टिस आप लगाना चाहते हैं तो ये आपका बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों। चक्षु जो पब्लिकेशन है, इसकी जो बुक है और आप यहां से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। तो धन्यवाद साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है हमारा अगला कि निम्न में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जानते हैं? तो हैदराबाद को दोस्तों हम पर्ल सिटी के नाम से जानते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है दोस्तों अगला कोची। तो कोची को हम जानते हैं पूर्व का वेनिस। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पूर्व का वेनिस के नाम से हम कोची को जानते हैं, ठीक है। और हैदराबाद को हम जानते हैं पर्ल सिटी के नाम से। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है दोस्तों? भारत स्तर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये जो बना है हमारा भूपेन हजारिका पुल। कौन सा दोस्तों? भूपेन हजारिका पुल, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पुल बन चुका है, ठीक है। जिसका या ढोला सदिया सेतु, है ना, ये नाम से भी हम जानते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे में, और दूसरा छोर लगता है असम के तिनसुकिया में, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है इसी के साथ, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में पड़ता है?
तो जो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों वो पड़ता है हमारे किस जिले में, तो वो आपको याद रखना है किस जिले में दोस्तों, तो ये हमारे भिंड जिले में। ठीक है, तो मालनपुर औद्योगिक कहाँ पड़ेगा, हमारे भिंड जिले में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, प्लीज चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जितने विद्यार्थी देख रहे हैं। ठीक है, घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो जो घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों वो हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आता है। कहाँ आता है दोस्तों, ग्वालियर में आता है। ठीक है, अगला आता है झाबुआ, तो झाबुआ में हमने बात की थी दोस्तों, एस्बेस्टस पाया जाता है। भोपाल में बड़ा तालाब है दोस्तों, और अलीराजपुर दोस्तों झाबुआ जिले से अलग होके ये जिला हमारा बना है। ठीक है, अगला है 49वां नंबर का जिला भी बना है आपका, ये भी आपको याद होना चाहिए। पश्चिम मध्य रेलवे का जोन कहाँ है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की बात करी दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे का जोन हमारे जबलपुर में स्थित है। अब बात करूंगा बिलासपुर की, तो बिलासपुर में दोस्तों दक्षिण पूर्व क्या है दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हमारा बिलासपुर जिले में पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला आता है दोस्तों हाजीपुर, तो जो हाजीपुर है दोस्तों वो पड़ता है पूर्व मध्य रेलवे स्टेशन। कौन पड़ता है दोस्तों, पूर्व मध्य में ये हमारा रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो पूर्व मध्य रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। अगला है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद कहाँ पड़ेगा दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे के नाम से। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिलासपुर पड़ेगा दक्षिण पूर्व रेलवे है ना, और पश्चिम मध्य रेलवे के नाम से जबलपुर, हाजीपुर पड़ेगा पूर्व मध्य रेलवे, इलाहाबाद पड़ेगा उत्तर मध्य रेलवे। इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे, तो विक्टोरियल मेमोरियल हम किस शहर में पाएंगे दोस्तों, तो ये आपको याद होना चाहिए हमारे कोलकाता शहर में। कहाँ पाएंगे दोस्तों, कोलकाता शहर में। अब बात करूंगा चेन्नई की, तो दोस्तों चेन्नई में कांचीपुरम के मंदिर है, किसके मंदिर है दोस्तों, कांचीपुरम के मंदिर हमारे चेन्नई में पड़ेंगे। फिर आता है मुंबई की बात, तो मुंबई दोस्तों आपको पता है कैनेरी की गुफाएं, यहाँ पे किसकी गुफाएं दोस्तों, कैनेरी की गुफाएं जो कि बौद्धकालीन है। ठीक है, और इंदौर के बारे में आप जानते ही दोस्तों, मध्य प्रदेश का ये आपकी वित्तीय राजधानी के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला है प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेघा पाटेकर किससे जुड़ी हुई थी दोस्तों, किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, बचपन बचाओ सॉरी नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिए बचपन बचाओ आंदोलन की बात करें तो दोस्तों है ना, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से हैं कैलाश सत्यार्थी जी। ठीक है, इनका नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको लाइक करना है पहले तो। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, है ना। लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर भी आपको देना है। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री के नाम से जानते हैं वो कौन सी नदी दोस्तों हमारी, तो वो नदी हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री के नाम से जानते हैं, है ना। इसका नर्मदा नदी का रेवा नाम भी है, और मध्य प्रदेश सरकार ने यानी हाई कोर्ट ने दोस्तों नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त दिया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। साथ में दो नदियां और है, गंगा और यमुना, इनको भी जीवित नदियों का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और सोन नदी आपको याद रखना है दोस्तों, इस पे बाण सागर बांध बना है। कौन सा सागर, बाण सागर बांध बना है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों, तो भारत के वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है दोस्तों, ये पुराना क्वेश्चन है, उस समय थे आपके अचल कुमार ज्योति, अभी वर्तमान में सुनील अरोड़ा। कौन है दोस्तों, सुनील अरोड़ा, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सर जॉन मार्शल ने। किसने की थी दोस्तों, सर जॉन मार्शल ने। तो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय प्रशासन में पुरातत्व के महानिदेशक के रूप में सर मोहन जॉर्शल को स्थापित किया था, ये आपको याद होना चाहिए। और सांची की जो चोटी पर स्थित दोस्तों असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस सन में हुए थे, तो भारत में पहले आम चुनाव हुए थे दोस्तों 1952 में। कब हुए थे, 1952 में, है ना, 1951-52 करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये कुछ रीजनिंग के कुछ प्रश्न है ना। टेलीग्राम चैनल की जो बात कर रहे हैं ना आप, ये ना पीडीएफ जो है आपकी मिल जाएगी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। देश को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किसको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो ये आपको याद होना चाहिए, किसको, किस क्षेत्र में, वैज्ञानिक। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कुछ मैथ्स के भी आएंगे, कुछ रीजनिंग के भी आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, प्लीज। हाँ, अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, है ना। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था दोस्तों जबलपुर में, उस समय ये अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। इतने आप चाहें तो प्लीज शेयर कर सकते हैं।
द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयन समिति की अगुवाई किसके द्वारा की गई थी? ये 2016 की बात है। तो ये की गई थी दोस्तों, अलग अलग खिलाड़ियों के द्वारा की जाती है, तो मेरी कॉम के द्वारा उस समय की गई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं कि वे भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, वे बेजवाड़ा विल्सन और इनके साथ में कौन थे दोस्तों? टीएम कृष्ण। कौन थे दोस्तों? टीएम कृष्ण। यह भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा और पंजाब के राज्यों की राजधानी क्या है? तो हरियाणा और पंजाब के राज्यों की जो राजधानी दोस्तों हमारी चंडीगढ़ है। ये आपको पहले भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। हरियाणा और पंजाब की राजधानी हमारी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, है ना, पीडीएफ से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और जो विद्यार्थी नए हमसे जुड़े हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए चैनल को, और लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। आपको बताना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये कब किस तारीख को मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाते हैं, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों 1 मई, 11 मई, 12 मई और 15 मई, है ना। 11, 1 और 12, 15 मई, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों, चैनल को शेयर जरूर कीजिए।